Hello students of class 6. We shall start this lesson from this topic, separation of soluble solids from a mixture. मिश्रण से घुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, let us come to know about it. Evaporation. This method is used to obtain a solid substance that is dissolved in a liquid. यह ऐसी प्रक्रिया है जो द्रव्य पदार्थ में घुले हुए ठोस चीज़ों को प्राप्त कर लेता है. Common salt dissolved in water can be separated by the process of evaporation. तो जैसे जल में जो नमक घुला हुआ है उसको अलग करने के लिए ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं. Here you have been given an activity, and by the help of this activity, the common salt that is dissolved in water, how to separate it by evaporation. So this process is based on fact the liquids vaporize easily or heating whereas solids do not. तो इस प्रक्रिया से यह ज्ञात होता है, इस पर आधारित है कि जो द्रव्य पदार्थ हैं वो बड़ी आसानी से गर्म हो जाते हैं और वाष्पीकरण हो जाते हैं, और जबकि जो ठोस चीज़ होता है उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, और इस तरह से ठोस चीज़ अंत में बच जाता है जिसका इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन. तो वैसी प्रक्रिया जब द्रव्य से हम लोग द्रव्य को परिवर्तित करके गर्म करने के उपरांत वाष्पीकरण होकर जो द्रव्य परिवर्तित हो जाता है ठोस में, इसी प्रक्रिया को हम लोग एवोपरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं. हियर सेपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट डिजॉल्व इन वाटर बाय एवोपरेशन. वाष्पीकरण की सहायता से जल में जो घुला हुआ नमक है उसको अलग कर लिया गया. हियर वाटर एवोपरेट्स बंसिन बर्नर. बर्नर को जब जलाया गया तो ये गर्म होकर जितने भी जल थे, जल जो है वाष्पीकरण हो गया, मतलब भाप बनकर उड़ गया और लास्ट में ये नमक यहाँ पर बच गया है. तो ट्राई टू रीड दिस एक्टिविटी नंबर 4 केयरफुली. सी वाटर कंटेन्स लॉट्स ऑफ साल्ट. समुद्र के जल में बहुत नमक होता है. इट इज़ ट्रैप्ड इन swallow ponds called lagoons and allowed to stand there. समुद्र के जल में काफ़ी नमक होता है और जब ये तालाब में मिलता है इसका जल तो उसी को लैगून बोलते हैं, और उस तालाब के पानी को भी खारा कर देता है, नमकीन कर देता है. द हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली एवोपरेट्स द वाटर कंप्लीटली इन द swallow ponds लिविंग बिहाइंड. तो सूरज की जो प्रकाश पड़ती है, सूरज का जो प्रकाश पड़ता है उस पर, तो इससे क्या है, जल जो उसमें संचित जल है वो उसका वाष्पीकरण होने लगता है. अब बिहाइंड दी सॉलिड साल्ट्स, और अगर पूरी तरह से वाष्पीकरण हो जाए तो फिर सिर्फ नमक दिखेगा, वहाँ पर जल नहीं दिखेगा. तो दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट्स इज फर्दर प्योरीफाइड टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट. और जो ये मिक्सचर हमें साल्ट के रूप में मिल गया, इसको और भी प्योरीफाई करने के बाद, और भी शुद्ध करने के बाद
हम लोग साधारण नमक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको आयोडीन नमक बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर। अब मिश्रण से द्रव्य पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कंडेंसेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस प्रक्रिया से हम लोग जरूरी का द्रव्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस। और हम लोग इससे क्या है कि नमक का, इस प्रक्रिया से हम लोग नमक का समाधान कर लेते हैं, जल से नमक को अलग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब लिक्विड को वाष्पीकरण करके और इसका वाष्पीकृत हुआ जो द्रव्य है उसको ठंडा करने के उपरांत जो हमें प्राप्त होता है उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। टू सेपरेट वाटर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन से जल को कैसे अलग किया जा सकता है, ये उसके विषय में बताया जा रहा है। थिंग्स नीडेड मेथड हियर टू गेट नो सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पर केतली रखा हुआ है, केतली से भाप निकल रहा है और भाप को एक स्पेन की सहायता से, भाप के सामने जब उसको स्पेन को लगाते हैं तो भाप इसमें टकरा करके फिर वाष्पीकृत होकर के ठंडा होकर के इसमें जल के रूप में आ जाता है। तो आप इस एक्टिविटी को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। लेट अस कम टू नो अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब मिश्रण से एक से ज़्यादा तरीका अपनाकर कैसे उसे अलग किया जा सकता है मिश्रण को, आइए इसके विषय में इस पाठ्य के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हम लोगों ने बहुत से तरीकों का अध्ययन किया जिसमें मिश्रण से उसके तत्वों को अलग करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो ऑफेन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट डिफरेंट सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। तो क्या है कि मिश्रण में जो मौजूद तत्व होते हैं उसको सिर्फ एक ही मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में वी नीड टू यूज मोर देन वन और दिज मेथड्स। तो हमें एक से ज़्यादा तरीका अपनाना होगा, या इस तरह का मेंशन किया हुआ जो एक्टिविटी 6 में दिखाया गया है, इस तरह के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग वैसे मिश्रण से उसके तत्वों को अलग करते हैं। टू सेपरेट सैंड एंड साल्ट फ्रॉम दियर मिक्सचर। अगर बालू और नमक को एक साथ मिला लिया जाए तो उसको कैसे अलग करेंगे। एक्टिविटी नंबर 6, इट हैज़ बीन गिवन यू to separate sand and salt. Here is things needed, method, conclusion. In conclusion, we can separate salt, sand and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन ये सब की सहायता लेते हुए हम जो है बालू और नमक को अलग अलग कर पाए हैं। तो ट्राई टू रीड एक्टिविटी नंबर 6. इफ यू गेट एनी ट्रबल आस्क मी एनी क्वेश्चन. लेट अस गो फॉरवर्ड. वाटर एज ए सॉल्वेंट. जल में बहुत सारी पदार्थ जो है घुलनशील होती है। तो वाटर कैन डिजॉल्व मेनी सबस्टेंसेस लाइक शुगर एंड साल्ट. जल में बहुत सारे चीज़ घुल सकते हैं जैसे चीनी, नमक.
Therefore, it is termed as a universal solvent. इसीलिए इसे ब्रह्मांड का बहुत अच्छा तत्व माना जाता है, जिसमें जो भी चीज़ घोला जाए तो ये घुल जाता है. When we dissolve a substance in water, a solution is formed. तो जब हम लोग इसमें जल में किसी भी तत्व को घोलते हैं तो कुछ न कुछ हमें समाधान मिल जाता है. The substances which dissolve in water are said to be soluble in water. वैसे तत्व जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें घुलनशील तत्व बोलते हैं. The substances which do not dissolve in water are said to be insoluble in water. और वैसे तत्व जो जल में नहीं घुलते हैं, जल में मिलाने के उपरांत भी जल में घुलते नहीं हैं, उन्हें अघुलनशील तत्व बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साल्ट इज सोलूबल इन वाटर. जैसा कि उदाहरण में बताया गया है कि नमक जो है पानी में घुलनशील है. एंड सैंड इज इनसोलूबल इन वाटर. और बालू पानी में घुलनशील नहीं है. एक्टिविटी नंबर 7, टू शो दैट वाटर कैन डिजॉल्व ए सबस्टेंस ओनली अप टू ए लिमिट. तो इस एक्टिविटी के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि जल में जो घुलनशील पदार्थ हैं कुछ देर के लिए घुलते हैं और उसका भी एक लिमिटेशन है कि कितने मात्रा में घुल सकते हैं. इसका एक लिमिटेशन है. तो यू शुड रीड केयरफुली एक्टिविटी नंबर 7 in which you will get the answer of this question that water can dissolve a substance only up to a limit. And from here, in the above activity, we have obtained a saturated solution of a salt in water. ऊपर के एक्टिविटी में हम लोगों ने प्राप्त किया एक समाधान कि कैसे जल से नमक को निकाला जा सकता है. ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सबस्टेंस कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं कि जब नो मोर सबस्टेंस कैन बी डिजॉल्व इन एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए एक निर्धारित तापमान पर जब एक तत्व की मौजूदगी होती है और जब उसे अलग करते हैं तो वैसे अलग करने वाली जो उसकी प्रक्रिया है उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. सॉल्यूशन let us come to know about the topic after this period. So thank you students, thank you to hear me carefully. Meet you again. Bye.